हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग जो 2023-24 का सेशन है, 2023 और 24 का जो सेशन है ये स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर जो बच्चे 2024 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। आइए, पढ़िए, मेहनत करिए और अपना और अपने गांव का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करिए और टॉप करिए। ठीक है, तो आइए आज से स्टार्टअप करते हैं। मैथ का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैथ में पढ़ना क्या क्या है, जो कुछ भी पढ़ना है उसको आज आपसे परिचय करा दिया जाए, उसका आज जो है परिचय हो जाए आपके साथ। फिर उसके बाद हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। पूरे साल का सिलेबस है, लेकिन ये साल में हो सकता है 2-3 बार दोहराया जाए। तो आइए स्टार्टअप करते हैं। प्योर ये यूपी बोर्ड होगा और एक चीज़ याद रखिएगा, डॉक्टर मनोहर रे के बुक से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा सवाल इसमें है, बाकी एक्स्ट्रा भी है। तो आइए देखते हैं गणित के सिलेबस में है क्या, आप इसमें क्या क्या आप पाएंगे, किससे किससे आपका पाला पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कि सबसे पहला चैप्टर है कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं आपको इसके बारे में जानकारी होगी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी होगी। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी होगी। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, और बाकी अभाज्य को अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ सवाल भी लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगी। मैं इसलिए आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब आपका माइंड तुरंत जाएगा कि हाँ, यहाँ सर जी ने बताया था, इसी के बारे में हमें पूरा पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अभी मैं किसी चीज़ का नाम लेता हूँ, मैंने नाम ले लिया रिक्शा, ठीक है ना, ऑटो रिक्शा, तो आपका ध्यान किस पे गया? तुरंत ऑटो रिक्शा पे गया होगा कि नहीं गया होगा? गया होगा। मैंने अभी कह दिया स्कूल, तो आपके माइंड में तुरंत एक स्कूल, कोई भी स्कूल छप गया होगा। अगर मैंने नाम ले लिया बाइक, तो आपके माइंड में एक बाइक का, किसी भी बाइक का चित्र छप गया होगा। ऐसे ही मैंने कह दिया पेन, तो आपके माइंड में तुरंत पेन छप गया होगा। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपके माइंड में छप जाए कि हाँ, इसके बारे में बताया गया है, मुझे इसी के बारे में पूरा पूरा क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर आ जाता है हमारा बहुपद। दूसरा आ जाता है बहुपद। बहुपद में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। और फिर उसके बाद तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे? युग्म होंगे। जैसे मान लीजिए ax हो गया प्लस by हो गया प्लस c हो गया। मान लीजिए अगर यहाँ 1 है तो ये पहले समीकरण का है, और अगर ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इस तरह से आ गया तो दूसरा हो गया। तो ये चर दो चर वाले हैं। ठीक है ना, इसमें कम से कम 2 चर रहेंगे। और यहाँ जो ए और बी आप देख रहे हैं, ये किसी भी तरह से जीरो नहीं रहेगा। अगर ये जीरो हो जाएगा, मान लीजिए ए जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। जब पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ये वाला, तो एक के चर रहेगा। इसलिए यहाँ ए और बी किसी भी कंडीशन पर जीरो नहीं होंगे, सी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसमें ग्राफ वगैरह बनेगा। तीसरे वाले चैप्टर में इस तरह से ग्राफ बनेगा, ऐसे ये एक्स में रहेगा, एक्स डैश में रहेगा, वाई में रहेगा, वाई डैश में रहेगा, ये सब ग्राफें बनेंगी। ठीक, तो ग्राफ के आधार पर इसमें पढ़ा जाएगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये भी आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 100% कोर्स पढ़ना है। जो 30% कट गया था 2-3 साल से, वो कटा नहीं है, अब की बार शामिल कर लिया गया है। तो पूरा 100% कोर्स आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं, दो घात समीकरण है। इसमें दो घात समीकरण पढ़ेंगे। इसमें मान होगा, जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये एक समीकरण हो गया। ये दो घात समीकरण है, बराबर 0 लिख सकते हैं।
इस तरह से इस पर हम पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा इसी पर फोकस रहेगा, दो घात समीकरण पे। दो घात समीकरण में दो ही यक्स के या कोई भी जो चर राशि होगी, ठीक है ना, उसका दो मूल निकलने वाला है, दो मान निकलेगा। कितना? एक्स अगर रखा गया है तो एक्स का दो मान निकलेगा, वाई रखा गया है तो वाई का दो मान निकलेगा, यानी कुल मिला के यहाँ हमें दो मान मिलने वाला है। और दो घात समीकरण यहाँ हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही जो पांचवा चैप्टर है ये समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है, यानी जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उसको एक साथ जोड़ के वगैरह करके हमें क्या करना होगा? मान बताना होगा। और ये समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे आ जाएगा हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में भी ये फिलहाल 2 साल से ये कटा हुआ था समांतर श्रेणी, अब की बार इसको ले लिया गया है, ठीक है। इसको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा समांतर श्रेणी में। ऐसे सबका योग पूछेगा समांतर, तो इस तरह से ये सवाल भी होने वाला है। चैप्टर भी अच्छे से हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा किसी भी तरह से। ऐसे ही हमारा आ जाएगा 6 नंबर त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये 3 भुजा हो गई, ये 3 भुजा हो गई, तो इसी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो इसी त्रिभुज के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद भी करती है, इस तरह से 1 2 3, जिसे ABC आप लोग मानते हैं, और भुजा भी होता है। तो त्रिभुज के बारे में जो भी जानकारी होगी, जो भी रचनाएं होंगी, जो भी परिमेय होगा, जो भी निर्मेय होगा, सब कुछ यहाँ हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 में निर्देशांक ज्यामिति भी चलेगा, इसी में निर्देशांक ज्यामिति हमारा 7वां चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में भी पढ़ेंगे कार्तीय तल में, ठीक है। इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें भी त्रिभुज का जो निर्देशांक होता है, मान लीजिए त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए रहे हों और उसमें कह दिया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो बहुत आसानी से आराम से हम क्या कर सकते हैं? निर्देशांक ज्यामिति से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति, यहीं से आपका एक पार्ट हो जाता है, दूसरा पार्ट यहाँ से आ जाता है। दूसरा पार्ट आपका आ जाता है त्रिकोणमिति परिचय। इसमें भी त्रिकोणमिति का परिचय लेने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा है, आप साइन थीटा इसमें पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, कास पढ़ेंगे, टैन पढ़ेंगे, काट पढ़ेंगे, ठीक है, सेक पढ़ेंगे, कोसेक पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप 8वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। त्रिभुज पर लगेगा तो ये लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप इसमें जान जाएंगे। और इस पे हल करना, जो आपका ये होता है चतुर्थांश, इसके बारे में भी जान जाएंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चौथा होता है। इसमें सभी के साइन अलग अलग होते हैं, कौन साइन किसके साथ होता है, कास क्या का क्या होता है, टैन का क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वाले चैप्टर में बताई जाएंगे। और जब ये सब आप सीख जाएंगे तो यही सारी चीज़ें आपको उसका अनुप्रयोग कराया जाएगा। कि मान लीजिए अनुप्रयोग में बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आएगा। मान लीजिए कहेगा कि एक पेड़ है, ये पेड़ इतना लंबा था, अब ये पेड़ यहीं से टूट गया है, टूट के ज़मीन पे चिपक गया, इस तरह से अब ये बना है। तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, कहेगा इसकी ये बताओ कितना टूट के लटका है। कोई मंदिर हो गया, मीनार हो गया, इस तरह से बोल रहा है कि ये घर है, यहाँ से मीनार है, फिर ये 60 डिग्री पर यहाँ से दिख रहा है, तो ये पूछेगा कि इसकी दूरी बताओ। फिर इस तरह से यहाँ से पूछ लेगा कि यहाँ से अगर 30 डिग्री दिया है तो ये बताओ ये कितना यहाँ से वो हो रहा है, कितनी दूरी है। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है 10वां चैप्टर वृत्त। वृत्त भी कटा हुआ था, फिलहाल अब की बार ले लिया गया है, वृत्त ले लिया गया है, ठीक है। तो वृत्त भी आपका आ जाएगा। वृत्त मान लीजिए कि ये आप कोई मान लीजिए साइकिल का रिम है, इस तरह से इसमें आप पढ़ेंगे साइकिल का रिम हो गया। अब इस पूछे कि इसकी त्रिज्या दी रहे कि ये 35, मान लीजिए कि ये दे दे 150 सेंटीमीटर का, कितने का है, 150 सेंटीमीटर का है। त्रिज्या दे दे, इतना नहीं होगा फिलहाल, अगर दे दे 50 सेंटीमीटर, अगर 50 भी कम हो जाएगा, फिर जो भी आपको लेना है ले लीजिए। अगर इतना दिया हुआ है तो इसकी ये गोलाई क्या होगी, ये परिधि क्या होगी, ठीक है।
अब वृत्त से जो स्पर्श रेखाएं इस तरह से जाएंगे, इस तरह से छेदक रेखा जो होगी इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका व्यास क्या होगा, अर्धवृत्त क्या होगा, अर्धवृत्त क्या होगा, और फिर उसके बाद त्रिज्य खंड क्या होगा, फिर उसके बाद वृत्त खंड क्या होगा, ये दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, ये सब क्या होता है, चाप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी वृत्त में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप जान जाएंगे। ऐसे ही 11वें चैप्टर में आपका रचना आ जाता है। रचना में कुछ भी हो सकता है, ये भी कह सकता है कि रेखा को 2 बराबर भागों में बांटो, ये भी कह सकता है कि एक त्रिभुज त्रिभुज बनाओ, उसके संगत 3/2 का 5/2 का एक त्रिभुज और बनाओ। तो इस तरह से ये कह सकता है, ठीक है। तो रचना में कुछ भी आ सकता है, रचना करना होगा उसका, जो जो कहेगा, जो जो कोण बनाने के लिए कहेगा उस कोण पे उसका रचना करेंगे और उसी रचना को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ऐसे ही हमारा आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो अभी आपने वो पढ़ा है, बताया गया पहिया के बारे में। अब कहेगा मान लीजिए कि ये आपका खेत है, गोल है और इसकी त्रिज्या 3 मीटर है या 35 मीटर है, तो बताइए कि इस तुम्हारे खेत का क्षेत्रफल कितना है। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ये आपको बताएगा। मान लीजिए कि वो वही पहिया है, जो पहिया बताया गया रिम का, रिम साइकिल का, वो बता देगा कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, ये बताओ, ठीक है ना। मान लीजिए कुआं है तो कह देगा इसका क्षेत्रफल बताओ, कुएं का जो परिधि है इतना दिया हुआ है, त्रिज्या इतनी है, तो उसका क्षेत्रफल बता दो। तो ये आपको बताना होगा, तो यहाँ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही हम आगे आएंगे, 13 नंबर चैप्टर जो हमारा होगा, 13 नंबर में ये होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मान लीजिए कोई घन है, कोई घनाभ है, ठीक है ना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। आप जिस कमरे में हैं उस कमरे में 6 दीवारें हैं, ऊपर नीचे लेके चारों किनारे 4 हो गया, इसका क्षेत्रफल पूछ ले, आपको कलई करना है, पेंट करना है, इसके बारे में पूछ ले, तब आपको यहाँ बताना होगा, वो पढ़ेंगे हम। और फिर उसके बाद इसमें कितना हवा भरा हुआ है, आयतन वगैरह इस कमरे में, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो वृत्त भी हो सकता है, वो बेलन भी हो सकता है, वो शंकु भी हो सकता है, चाहे जो भी होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो वक्रित है, वक्र में है, या फिर उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और आयतन का मतलब उसमें कितना भरा जा सकता है, कितना आ सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये पढ़ा जाएगा। ऐसे सांख्यिकी होता है। सांख्यिकी का मतलब ये हो गया कि जब हम विश्व स्तर पर या फिर देश स्तर पर कुछ देखते हैं, कुछ आंकड़े देखते हैं, तो वो आंकड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम एक एक करके उसका अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए उसका तालिका बना दिया जाता है। इस टाइप का तालिका बना बना के क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि हाँ इस सन में पॉपुलेशन इतना था, इस सन में इतना हो गया, अगले सन में इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस तरह से हम जो ज़्यादा बड़ा वाला डेटा जो होता है इस पे हम पढ़ते हैं, तो सांख्यिकी पे आ जाता है, सांख्यिकी में पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ये 14वां चैप्टर, कि जो भी डेटा होगा, जो बड़े बड़े डेटा होंगे इसी पर कैलकुलेट किए जाते हैं, तो हम लोग इसी पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये 14वां चैप्टर भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सांख्यिकी फिलहाल कट गया था, अब की बार शायद अब की बार ले लिया गया है। ये सांख्यिकी कट गया था, अब की बार ले लिया गया है। प्रायिकता अगला आपका आ जाता है, नहीं सांख्यिकी के साथ था, प्रायिकता कटा है, लेकिन अब की बार सब है। कटा था क्या नहीं था वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब की बार सब है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटीज में पढ़ेंगे हम लोग, कि मान लीजिए एक सिक्का उछाला गया और हेड और टेल है, हेड आने की प्रायिकता, तो कुल कितना, 2 पहलू हैं तो 2 हो जाएगा, और एक आएगा तो 1/2। तो इस तरह से कितना उसका रिजल्ट है और कितने में से कितना मिल रहा है, जैसे टेस्ट में आप लोग पाते हैं 30 में से 15, तो इसी तरह से इसका प्रायिकता भी होता है, सेम टू सेम। तो प्रायिकता भी पढ़ेंगे, प्रायिकता में भी मजा आएगा। प्रायिकता आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। प्रायिकता कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिन का 1 दिन में भी खत्म हो सकता है, बहुत कम सवाल है। तो इस तरह से आपने 15 चैप्टर के बारे में जान लिया है, ठीक है। आइए स्टार्टअप करते हैं, पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं। और आप लोगों ने सुना ही है
कि 2 से संख्या कितने पर जाएगी, 200 जाएगी। ठीक है ना। 200 लोगों को कम से कम 100 में से 100 लाना है और आप पूरा एफर्ट लगा दीजिए ये 100 में 100 लाने के लिए, अपना टारगेट पूरा करिए। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप 200 में से आएंगे कि नहीं आएंगे। 200 वाले में से आप हैं, मुझे 200 लोगों को 100 में 100 दिलाना है। तो इस 200 में से आप एक हैं कि नहीं हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। तो आज ये सेशन जो है आपका सिलेबस इंफॉर्मेशन था, सिलेबस इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।